20 मई 2025 मेघालय में एक न्यूली मैरिड कपल के राजा रघुवंशी और सोनल घूमने के लिए आए हुए थे, जिनकी शादी अभी बस कुछ टाइम पहले 11 जुलाई को ही हुई। दोनों की अपनी फैमिलीज के साथ बातचीत फोन पर चालू थी, सब कुछ सही चल रहा, लेकिन फिर अगले 2-4 दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बिगड़ गया। 23 मई को दोनों का फोन बंद हो गया, या यूँ कह सकते हैं कि दोनों गायब हो गए। घर वालों से सारी बातचीत बंद हो गई कि मेघालय में टूरिस्ट की कोई सेफ्टी नहीं है। तभी 2 जून को राजा की बॉडी मिलती है, जिसकी हालत काफी बुरी थी। सिर्फ राजा की ही बॉडी मिली थी, सोनम के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं था, जिससे इस चीज का पूरा शक लोकल ट्राइब पर चला जाता है। लेकिन तभी सोनम की कॉल आती है, वो भी यूपी से, और वो वहां से सरेंडर कर देती है। सोनम ने अपने भाई को फोन किया था बताने के लिए कि वो इस टाइम पे कहाँ पे है। सोनम और रघुवंशी घूमने के लिए मेघालय गए थे, लेकिन सोनम का कॉल आता है यूपी से, क्योंकि सोनम को अब ये पता लग चुका था कि अब वो ज्यादा देर तक नहीं बच सकती और उसकी सारी पोल खुल गई है। इस सारी मेन चीज का पता तब लगता है जो गाइड दोनों को घुमाने के लिए ले गया था। उन्होंने बताया इन दोनों के साथ 3 आदमी और थे जो कि आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। लोग अक्सर इंग्लिश में या मेघालय में बात करते हैं। गाइड को इन पर शक होना शुरू हो गया। सीसीटीवी में जब देखा गया तो पता लगा कि ये तीनों आदमी ये इन दोनों के साथ हर टाइम थे। ये जहाँ भी घूमने जा रहे थे, ये तीनों के तीनों आदमी उनके पीछे पीछे हर टाइम थे। यहाँ तक कि सोनम बीच बीच में कुछ टाइम के लिए राजा रघुवंशी से दूर होकर फोन में कुछ कर रही थी। और ये जो तीनों आदमी थे ये कहीं और से नहीं बल्कि इंदौर से ही थे, जहाँ से राजा रघुवंशी और सोनल थे। और ये तीनों आदमी ये सब कुछ राजा कुशवाहा के कहने पर कर रहे थे, जिसे कि सोनल भी पहले से जानती थी। राजा कुशवाहा जो कि सोनम के पापा की फैक्ट्री में काम करता था, और इन दोनों की आपस में पहले से काफी अच्छी मुलाकात भी थी। तो यहाँ से ये सारे पत्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। इस पूरे केस का कारण अगर हम देखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही बताया जा रहा है, लेकिन इसमें राजा रघुवंशी की क्या गलती थी? फिर भी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर सोनल पहले ही शादी से मना कर देती तो हो सकता था कि शायद ये सब रुक जाए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो इतनी सारी प्लानिंग कर सकती है तो वो घर पे अपने बता भी नहीं सकती। अगर सोनम चाहती तो वो पहले राजा रघुवंशी से शादी करने से मना भी कर सकती थी, और ये सारी बातें शायद सोनम के घर वालों को भी पता थी। यो सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की जान लेने ये कहाँ तक सही है। और इसमें एक और चीज़ भी सामने आती है कि सोनल पहले से एक मांगलिक थी और राजा रघुवंशी भी मांगलिक ही था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक मांगलिक की शादी दूसरे मांगलिक से ये होनी चाहिए। नहीं हो सकता है शायद इसलिए ही सोनल ने राजा रघुवंशी से शादी करनी, ताकि शादी के बाद राजा को अपने रास्ते से हटाकर कुशवाहा से शादी कर सके। और ये कोई एक ऐसा पहला केस नहीं है, हमें आए ना आए दिन ऐसे केसेस देखने को मिलते ही हैं, ये चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। अब तो लोगों का शादी से ही विश्वास उठ गया है। अगर देखा जाए तो इसमें गलती लड़की की फैमिली वालों की भी है। अगर वो चाहे तो ये सब रुक सकता था। अगर वो पहले ही अपनी बेटी की शादी उसे करवा देते जिससे वो चाहती थी, तो हो सकता था कि एक निर्दोष की जान बच सकती थी। आज किसी को भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। ये सुनने में थोड़ा सा वैड है कि आज ये केस चल रहा है तो हो सकता है कल को इसके जैसा कोई और केस चले। आजकल लोगों में एक दूसरे के लिए इमोशन, रिस्पेक्ट सारी खत्म ही हो गई है। राजा की बहन जो कि एक क्रिएटर है, वो अभी भी इस तरह की वीडियोस बना रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो ब्रांड को प्रमोट कर रही है, भले वो क्रिएटर है, वो उसकी मर्जी है कि वो ब्रांड को प्रमोट करे या ना करे। वो फनी एडिट्स बना रही है, अपनी नॉर्मल जैसे वीडियो बनाती है वैसे बना रही है, मानो कि उसे इस चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं। यहाँ तक कि लोग उसकी वीडियो में कमेंट कर रहे हैं ताकि उसे थोड़ी सी रियलाइजेशन हो। देश में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के मर्डर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि एक चैनल है एसपी के नाम से, जो कि अपने चैनल के ऊपर रिसेंट केसेस जो होते हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ डालते हैं। जो भी कोई रिसेंट केसेस होता है वो अपने चैनल के ऊपर उसे कवर करते हैं। उनकी चैनल के ऊपर आपको हर 2 या 3 दिन में एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी, यानी हर 2 या 3 दिन में एक नया केस। ये कितना हॉरर एंड टेरिफाइंग है। इस तरह के केसेस को शायद हम ना रोक सकें, और इस तरह के केस सिर्फ लड़कों के साथ नहीं लड़कियों के साथ भी होते हैं। तो ये कोई फेमिनिस्ट या वो वाला केस तो है नहीं। और इस तरह के केसेस ज़रूरी नहीं कि लड़के के साथ होते हैं, लड़की के साथ होते हैं। विक्टिम कोई भी हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कि अपने अंदर के शैतान को अपने तक ही सीमित रखे। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना वो आपकी मर्जी है। जय हिंद।